अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमने इसमें डिस्कस किया था थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल के बारे में। एंड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मलेरिया एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मलेरिया के बायोलॉजिकल मेथड्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल। अब मलेरिया क्या है? बेसिकली मलेरिया एक डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। यहाँ पे देखें, हम मैंने मलेरिया के बारे में कुछ लिखा है। मलेरिया बेसिकली एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कॉज करती है, हमारे पैरासाइट्स की वजह से कॉज होती है। मलेरिया में मैल का मतलब होता है बैड, एरिया मीन एयर, बैड एयर। मलेरिया इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट कॉज बाय पैरासाइट्स। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कॉज बाय होती है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आपको पता है जो हमारी बॉडी में हमसे ही फ़ायदा लेते हैं और हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसके एग्जांपल में आता है मॉस्किटो, जो हमारे हमारे बॉडी से हमें हम नुकसान पहुंचाएगा और खुद वो हमें जब बाइट करेगा तो ऑब्वियसली हमारा ब्लड उसमें जाएगा। वो हमारे बॉडी से फ़ायदा हासिल होता है उससे। इट इज़ कॉमनली इफेक्टेड अ सर्टेन टाइप ऑफ मॉस्किटो। इनफैक्ट से 10 टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज होते हैं विच फीड्स ऑन ह्यूमन, जो ह्यूमन्स के ब्लड को फीड करते हैं। इसे हम कहते हैं मलेरिया। ये बैड एयर होती है, इसमें हमारे पास जो कॉज करती है पैरासाइट्स की वजह से कॉज होती है। आगे हमारे पास इसकी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम इसे बुक से रीड करते हैं। बुक में यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये कॉमन डिजीज़ है मैनी कंट्रीज़, बहुत सी कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। You will know how biologists solve the biological problems concerning मलेरिया। इसमें उन्होंने बताया कि आप जानते हैं कि बायोलॉजिस्ट कैसे सॉल्व करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कंसर्न मलेरिया की। ठीक है, आगे ये हमारे पास एक ब्लू कलर का ये बॉक्स उन्होंने दिया, इंफॉर्मेटिव बॉक्स होता है ये। इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल्स। मलेरिया से बहुत से पीपल्स मरे थे, ठीक है, देन एनी अदर डिजीज़ के होते। सो मलेरिया में हमें ये कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये कॉमन है कंट्रीज़ पे, पाकिस्तान में। ठीक है, आगे हमारे पास जो इसके नेक्स्ट क्या आता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। व्हाट इज़ कॉज ऑफ मलेरिया? मलेरिया कैसे कॉज करता है? सबसे पहले हमारे पास आती है इसकी ऑब्जर्वेशन। अब आपको this disease was known to physician of ancient time more than 2000 years old. ये disease 2000 year old ancient time, कदीम तरीन ये है, 2000 साल पुरानी पहले। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19वीं सदी थी उसके जो लास्ट पार्ट में, देर आर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया की 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस थी, जिसमें हमारे पास मलेरिया किस तरह उन्होंने ऑब्जर्व किया था, कैसे मलेरिया एंड मार्शिस एरिया हैव सम रिलेशन। जो मार्शिस एरिया होते हैं, गंदे एरिया, जहाँ पे आपको पता है कि मलेरिया, जहाँ पे मॉस्किटोज़ होते हैं, जहाँ अगर हमारा गंदा पानी खड़ा है, जहाँ पे बैड एयर है, हमारे पास बैड एयर, उस एरिया पे मलेरिया, ये इनका सेम रिलेशन है। क्यूनाइन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग्स ट्रीटिंग मलेरिया। क्यूनाइन जो हमारे पास है, ये एक इफ़ेक्टिव ड्रग है जो ट्रीट करती है, इफ़ेक्टिव ड्रग मलेरिया को। अब ड्रिंक द वाटर ऑफ मार्शिस एरिया डज नॉट कॉज मलेरिया। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शिस एरिया, कि मार्शिस एरिया ड्रिंकिंग वाटर, जब हम उसका वाटर ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, डू नॉट कॉज मलेरिया, उससे मलेरिया नहीं हो रहा। अब ये हमारे पास एक ये येलो बॉक्स, ब्लू कलर का एक चार्ट बॉक्स बना, फ्लो चार्ट। क्यूनाइन वाज ओनली द रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम 17 to 20 सेंचुरी। एक रेमेडी थी मलेरिया की जो कि 17 से 20 सेंचुरी तक हुई थी। अब हम लोग इसके आगे से, इसकी हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी है, अब हम इसके पढ़ते हैं हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन।
अब हम लोग देखें प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। प्लाज्मोडियम जो मलेरियल, जिन पेशेंट्स को मलेरिया था ना, उनके ब्लड में हम क्या चीज़ मिली? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। आगे ये वाला टॉपिक हम देखते हैं, जो हमारा ये ब्लू कलर का ये बॉक्स बना हुआ है। इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लार्वन डिड रिसर्च ऑन द कॉज ऑफ मलेरिया। उसने रिसर्च किया था मलेरिया के ऊपर, ठीक है, मलेरिया की कॉज के ऊपर। ही टुक द ब्लड, इससे ब्लड लिया फ्रॉम द मलेरियल पेशेंट, मलेरियल जिस पेशेंट को में मलेरिया था, एंड एग्जामिनाइड इट अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के नीचे उसने स्लाइड में उसका ब्लड रख दिया था माइक्रोस्कोप के नीचे। ही नोटिस फ्रॉम सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसने नोटिस किया था उसके जो ब्लड के अंदर ना बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया था प्लाज्मोडियम। कि ये साइंटिस्ट था लार्वन, इसने रिसर्च की थी मलेरिया पे। जिस पेशेंट को मलेरिया था, इसने उसका ब्लड के सैंपल लिए, स्लाइड के अंदर रखे और माइक्रोस्कोप के नीचे रखे। जब इसने ऑब्जर्व किया तो वो जो माइक्रोस्कोप में उसको बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आए। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। आगे जो हमारे पास इसमें आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपको पता है कि क्या होती है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किया था। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन के बाद आती है हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट ने जो उनसे हमारी डिस्कवर की थी हाइपोथेसिस, इसमें प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया को किसने कॉज किया था? प्लाज्मोडियम। मलेरिया किस वजह से हुआ था? ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम, जो हमारे पास छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिले थे, उसको कॉज किया था मलेरिया ने। प्लाज्मोडियम ने कॉज किया था मलेरिया को। अब हमारे पास आती है डिडक्शन। डिडक्शन ये है दे डेवलप्ड अ लॉजिकल रिजल्ट। डिडक्शन एक, इसमें एक लॉजिकल रिजल्ट था डिडक्शन, बाय टेकिंग द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद एज ट्रू। द डिडक्शन वाज इफ, हमने पढ़ा था डिडक्शन में इफ और देन का फॉर्मूला लगता है। इफ प्लाज्मोडियम इज कॉज्ड ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम ने मलेरिया को कॉज किया, एंड देन, ये जो हमारे फॉर्मूला में इफ और देन था ना, then all malarial patient should have plasmodium in their blood। जो मलेरियल पेशेंट थे, जिन पेशेंट को मलेरिया था, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था। प्लाज्मोडियम ने कॉज करवाया मलेरिया, और उन पेशेंट के अंदर देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था। आगे हमारे पास आती है एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट एंड देन इसका रिजल्ट क्या निकला। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन, जब हमने डिडक्शन की, ठीक है, बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली आपको पता है कि जब हम हाइपोथेसिस करते हैं, डिडक्शन करते हैं, उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट आता है। एक्सपेरिमेंट के बाद अगर वो अप्रूव हो जाता है तो हम उसका रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन, जब हमने डिडक्शन की, बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। दे एग्जामिनाइड द ब्लड सैंपल ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट। उन्होंने 100 मलेरियल पेशेंट के हमारे पास उन्होंने सैंपल लिए थे ब्लड के, एंड 100 हेल्दी पर्सनस, और 100 हेल्दी पर्सनस जो जिनको मलेरिया नहीं था, उनके उन्होंने लिए थे ब्लड सैंपल, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के नीचे रखे थे। द फॉलोइंग वाज रिजल्ट दिस एक्सपेरिमेंट। अब इसका रिजल्ट क्या निकला वो यहाँ बता रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट, जो मलेरिया के पेशेंट थे, हैज़ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था, ठीक है। दिस रिजल्ट वाज प्रूव डैट द हाइपोथेसिस, ये रिजल्ट प्रूव हो गया कि हाइपोथेसिस जो हमने देखी, आप यहाँ देखिए, जो हमने हाइपोथेसिस देखी, प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया, के प्लाज्मोडियम ने मलेरिया कॉज किया। हमारे पास एट द एंड हमारा जो रिजल्ट निकला, क्या निकला? दिस रिजल्ट प्रूव डैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। कि हमने जब हाइपोथेसिस निकाली, डिडक्शन किया, डिडक्शन के बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमारा रिजल्ट क्या निकला कि प्लाज्मोडियम कॉज किया है मलेरिया, प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर मलेरिया कॉज कर रहा है। ये हमारी जो सी हाइपोथेसिस थी अप्रूव हो गई थी,
ये ट्रू थी। सो ये जो हमारा टॉपिक था, ये हमारे पास एग्जाम्पल थी हमारी बायोलॉजिकल मेथड्स की। मलेरिया ये एज अ लॉन्ग भी आ सकता है पेपर में, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप मलेरिया के एग्जाम्पल बताएं बायोलॉजिकल मेथड्स के लिहाज से। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें मलेरिया की डेफिनेशन लिखेंगे, मलेरिया के बारे में लिखेंगे। ठीक है कि मलेरिया, मैल में हम कहते हैं मैल मीन बैड एंड एरिया मीन एयर। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो हमारे पास पैरासाइट्स कॉज करवाती है। ठीक है, ये कैसे हुई, ये हमारे पास प्लाज्मोडियम, जो हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरिया कॉज करवाता है। हमने इसकी हाइपोथेसिस में क्या देखा कि प्लाज्मोडियम इज़ कॉज्ड ऑफ मलेरिया। हमने इसका डिडक्शन किया, हमने इसका रिजल्ट, एंड देन हमने इसके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के नीचे रिजल्ट मेंशन करके एक रिजल्ट लिख देना कि ये हमारी हाइपोथेसिस ट्रू थी। सो बेसिकली ये हमारा आज का लेक्चर था 1.8 नंबर 1 9 क्लास। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो भी इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है, हाउ प्लाज्मोडियम गेट ब्लड ऑफ मैन। ठीक है, ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद हमारी की पॉइंट्स हैं एंड देन हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा।